तो जैसा आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, मैंने कुछ अपने घर के कर्टन्स मंगवाए हुए थे, तो ये सारे कर्टन्स मैंने बनवाए हुए हैं। इस डिज़ाइन के कर्टन्स मैंने बनवाए और ये पूरी कर्टन्स की फैक्ट्री है यहाँ पे। तो इनका ये ऊपर वाले फ्लोर पे ये पूरी बनती है और नीचे इनका गोडाउन है। तकरीबन मैंने 400 किलोमीटर का सफर तो कवर अप कर लिया है। यहाँ से अभी भी 150 किलोमीटर रहता है। तो ये देखो, दिस इज द गोल्डन गेट ऑफ अमृतसर। कितना हैवी और कितना मैसिव स्ट्रक्चर है ये, आप देख सकते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द मेन रश जो यहाँ पे लोग आते हैं। और मेरे यहाँ आने का मतलब अब आप समझ सकते हो। आप शायद वीडियो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, बट मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो मुझे एक अलग एनर्जी फील होती है, मुझे एक अलग मोटिवेशन फील होता है। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जस्ट मैं अभी यहाँ से निकल चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ अमृतसर। इट्स अ लॉन्ग डे और यहाँ से नोएडा से अमृतसर इज़ लाइक 540 किलोमीटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैं यहाँ से बाय कार जा रहा हूँ, ऑन रोड जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से तकरीबन 8 घंटे का सफ़र लगेगा, 8 घंटे का टाइम लगेगा, 8 साढ़े 8 घंटे टू रीच दैट प्लेस। तो चलिए मैं ऑन द वे आपको दिखाता हूँ। हाय एवरीवन। तो एज यू नो कि मैं अभी अमृतसर के लिए निकला हुआ हूँ। तो मैं जस्ट अभी दिल्ली क्रॉस करके जा रहा हूँ। आज मैं वहाँ ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से नहीं गया, मैं दिल्ली से गया, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक सामान देना था किसी को। तो वो मैं उनको जस्ट दे के मैं यहाँ से निकला हूँ। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम में तो दिल्ली में भी ज़्यादा कोई ट्रैफिक है नहीं, क्योंकि अभी ऑफिस का टाइम तो हुआ नहीं। मैं बहुत जल्दी आज सवेरे निकला हूँ। तो मैंने अभी कुछ ब्रेकफास्ट किया नहीं है। तो अभी ऑन द वे मोथल में रुक के मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगा और उसके बाद फिर वहाँ से तकरीबन मुझे 7 घंटे का टाइम और लगेगा टू रीच अमृतसर। बट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि गूगल मैप पे 7 साढ़े 7 घंटे मुझे दिखा रहा है मूर्थल के बाद, और वो सिंगू बॉर्डर होते हुए जा रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था तो उस टाइम पे वो सिंगू बॉर्डर तब से क्लोज है, वो अभी भी क्लोज है। तो मैं एक बार पता करूंगा ऑन द वे कि वहां से कोई गाड़ी जा सकती है या नहीं जा सकती, बिकॉज अगर वहां से कोई गाड़ी नहीं जा पाएगी तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो मुझे जीरकपुर होके जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे तकरीबन 40 किलोमीटर और या 50 किलोमीटर और ट्रैवल करना पड़ेगा, और तकरीबन उसमें 1 घंटे का टाइम और जाएगा। सो ओवरऑल जो मेरा 8.5-9 घंटे का सफर था वो 10 साढ़े 10 घंटे का हो जाएगा। तो वैसे तो मैं वहाँ पे जाके बाकी जो वहाँ से आ जा रहे होंगे गाड़ी वाले, उनसे पूछूंगा, लोकल से पूछूंगा कि मैं ये कोई बाईपास है, कोई नया रूट ओपन हुआ है वहाँ से जाने का या नहीं, या अभी भी क्लोज है। अगर क्लोज होगा फिर तो मैं डायरेक्टली जीरकपुर या चंडीगढ़ होते हुए जाऊंगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं उस रास्ते से जाऊंगा। तो जैसा भी होता है स्टे ट्यून विद द वीडियो, मैं आपको दिखाते चलता हूँ। सो अभी मैं दिल्ली भी क्रॉस कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, बिकॉज मैं ISBT पहुंच चुका हूँ, विच इज अ कश्मीरी गेट। तो कश्मीरी गेट से थोड़ा सा ही दूर वो दिल्ली बॉर्डर क्लोज हो जाता है, मतलब दिल्ली बॉर्डर खत्म हो जाता है, उसके बाद डायरेक्टली हरियाणा बॉर्डर स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से अभी करनाल के लिए स्ट्रेट बता रहा है मुझे, तो मैं करनाल होते हुए निकल जाऊंगा, बिकॉज वही एक रूट है, करनाल होते हुए कुरुक्षेत्र, अंबाला, देन अंबाला के बाद लुधियाना, जलंधर, लुधियाना, फगवाड़ा, जलंधर एंड देन अमृतसर। तो ये होते हुए चलूंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे। सो दिल्ली से अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रैफिक जाम दिखता है, और ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है। तो यहाँ से अगर आप बोर्ड देख पा रहे हो तो लेफ्ट कट लेने के बाद उस रोड पे एंटर हो जाऊंगा जो करनाल की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे बस एक ट्रैफिक होता है, बिकॉज दिल्ली का और हरियाणा का, मतलब दिल्ली से जो हरियाणा की तरफ जा रहे हैं या दिल्ली में ही वापस जाना है, तो ये लेफ्ट कट लेने के बाद मैं हरियाणा में आ गया, एंड उसके बाद वो स्ट्रेट जाऊंगा तो दिल्ली वाले बॉर्डर में ही रहेगा। तो इस वाले बॉर्डर पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा मैंने आपको पहले वाले मेरे वीडियोस में बताया है कि अगर आप दिल्ली से मूव करते टाइम आपको एक ही टोल मिलता है, जो अब मूर्थल के बाद मिलेगा, मुझे सोनीपत वाला टोल मिलता है, दैट्स इट। सो अभी तक क्योंकि मैं नोएडा से दिल्ली होते हुए आया हूं तो मुझे कोई टोल नहीं मिला। अब आगे जाके मूर्थल के पास, मूर्थल के बाद सोनीपत का टोल मुझे वो फर्स्ट टोल मिलेगा। अदरवाइज मैं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से आता हूँ तो पहला टोल मुझे 80-85 किलोमीटर का 120 रुपए का वहां पड़ता है, एंड देन मूर्थल का मुझे 110 रुपए का अगेन पड़ता है। तो ये 2 टोल पड़ते हैं। पर आज क्योंकि मेरा काम था दिल्ली में, इसलिए मैं दिल्ली से निकला हूँ, और ये एक फायदा हो जाता है, एक ये बेनिफिट हो जाता है, आप यू कैन से। सो आप ये देख सकते हो ISBT के लिए आप यहाँ से दोबारा ले लो, आप इसके ऊपर रिंग रोड के ऊपर चढ़ जाओगे एंड देन दिल्ली में एंटर करोगे, और सिंगू बॉर्डर के लिए स्ट्रेट रास्ता है। तो जिन लोगों को पता होगा सिंगू बॉर्डर का नाम, उन लोगों ने फार्मर प्रोटेस्ट में बहुत सुना होगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ, आज भी वहाँ पे
बैरिगेट्स रखे हुए हैं, वो हटाए नहीं गए। ऑल्दो वो फार्मर प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, बट बॉर्डर्स पे अभी भी बैरिगेट्स रखे हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा सीनिक व्यू होता है इनका, और कितना अच्छा, मतलब वैसे बाय द वे मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आप इस वाले ऐसे रूट पे ड्राइव करते हो तो आप कभी भी बोर फील नहीं करोगे, बिकॉज ये रूट बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने, और बहुत ही खुला है, बहुत सारे लेन, मतलब टोटल 12 लेन है, 6 लेन 1 वे। तो आपको कभी भी ना ट्रैफिक मिलता है, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होती है। सो ऐसे उस पे इस पे ट्रैक पे चलाने का मज़ा ही कुछ और है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये आप देखो, ट्राई कलर अपना इंडिया का तिरंगा कितना अच्छा लगता है। ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है ऑन द वे जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो। सो यहाँ से फाइनली हरियाणा का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। ये हरियाणा की सीमा यहाँ से स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। सो ये वो जगह है जहाँ पर लास्ट टाइम फार्मर प्रोटेस्ट के लिए रोका गया था, एंड ये ही हरियाणा यहाँ से शुरू हो जाता है। सो अब मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लेन में जाना है, और यहाँ से तकरीबन मुझे 300 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट है रोड। सो वैसे तो ये NH है, बट बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही रोड्स मिलेंगे। अंबाला के बाद थोड़ा सा जीरकपुर चंडीगढ़ वाला एरिया थोड़ा सा कंजेस्टेड है, अदरवाइज ये रूट पूरा का पूरा ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही जाता रहेगा। तो चलिए चलते हैं। अगर मैं ईस्टर्न पेरिफेरल से आता तो ये एग्जिट होता। ये जो सामने आप देख रहे हो ओवर ब्रिज, ये ईस्टर्न पेरिफेरल का ओवर ब्रिज है। सो ये पूरा रिंग रोड कट के ऐसे होके, और पीछे से ये जहाँ से ट्रक निकल रहे हैं, ये इसका एग्जिट है, ये ईस्टर्न पेरिफेरल का। सो ये नोएडा से होते हुए आता, और यहाँ से हम कट लेते हैं तो डायरेक्टली पानीपत के लिए निकलते हैं। सो उस वाले से इस ब्रिज से मैं उतरता और यहाँ से मैं चल पड़ता। तो चलिए, ये तो मैं अब यहाँ तक का सफर मेरा कट गया। अभी कम से कम मुझे 7 घंटे और अभी ड्राइव करना है। तो बिकॉज यहाँ से अभी मेरा 7 घंटे का ड्राइव है, तो 7 घंटे का सफर मैं काटता हूँ। सो अभी मैं यहाँ पे मुरथल में रुकूंगा। मैंने क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकला हूँ। सो अभी मुरथल में रुक के मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करूंगा, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं लंच के लिए हो सके तो अंबाला में रुकूंगा या लुधियाना में रुकूंगा। सो क्योंकि मैं अभी पिछले 1.5-2 घंटों से ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी एक 15-20 मिनट का ब्रेक चाहिए, जिसमें मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कर लूंगा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, बिकॉज मेरी प्लानिंग है कि अगर मैं शाम को टाइम से पहले पहुंच गया तो मैं आज गोल्डन टेम्पल भी विजिट करूंगा, गोल्डन टेम्पल भी घूम के आऊंगा। मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा कि बिकॉज ये वर्ल्ड फेमस है, बहुत सारे सैलानी टूरिस्ट बाहर से इंडिया आते हैं, स्पेशली अमृतसर जाते हैं, बिकॉज जस्ट टू सी दैट गोल्डन टेम्पल। और काफ़ी आइकॉनिक यू कैन से वो वहाँ का दैट प्लेस, एंड देन एम्बियंस शाम को तो ओ माय गॉड ऑसम, अमेजिंग। आपको मैं दिखाता हूँ, बिकॉज मैं शाम को ही अमृतसर एंटर करूंगा। मैं अपने होटल में चेक इन करूंगा, चेक इन करने के बाद मैं फ्रेश होके शावर लेके मैं गोल्डन टेम्पल जाऊंगा, अगर मैं टाइम से पहले पहुंच गया तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा वहाँ का व्यू है, कितना अच्छा है, और वहाँ पे कितनी भीड़ पहुँचती है, कितने लोग आते हैं वहाँ पे। और मैक्सिमम वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, वो इंडिया घूमने आते हैं, तो वो गोल्डन टेम्पल जरूर जाते हैं। तो चलिए, अभी मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ मुरथल में। यहाँ पे ये हल्दीराम, नीलकंठ ढाबा, ये सब के सब है यहाँ पे। तो जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया वो ये वाला ढाबा मैंने दिखाया था। यहाँ पे ये प्लेन का पूरा सेटअप रखा हुआ है इन लोगों ने, और ये प्लेन के ऊपर ही पूरा ढाबा बना रखा है। तो नीलकंठ ढाबा ये रहा, ये करनाल में भी है, और ये यहाँ पे भी इनका आउटलेट है। एक शिवा ढाबा ये रहा, तो मैं इसकी बात कर रहा था लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कशन किया था। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, तो ब्रेकफास्ट करता हूँ। इसके बाद मेरी एक वर्चुअल मीटिंग भी है, जो अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स में स्टार्ट होने वाली है। तो वो 15-20 मिनट की एक मीटिंग है, वो कंप्लीट करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। ये यहाँ पे ये ढाबा है, शिवा यादव करके मामा ढाबा, शिवा ढाबा मामा यादव। सो काफ़ी अच्छा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 360 कैमरे के लिए भी वो लगा रखा है उन लोगों ने, पूरा का पूरा एक सेटअप। सो उस पर आप जो भी ये शूट करना आप कर सकते हो। बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है, यहाँ पे बहुत कुछ है। तो मैं अभी कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ मिल सकता है मुझे, और फिर मैं मिलता हूँ आपको। तो यार जस्ट मैंने अभी यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है। सो मैं बस चेक कर रहा था मेरा कुछ रह तो नहीं गया। सो ब्रेकफास्ट जस्ट मैंने अभी यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया, और मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ। मैंने आलू का पराठा ऑर्डर किया था और चाय ऑर्डर की थी, तो इनके पास आलू प्याज का मिक्स पराठा था।
सो यहाँ पे रश बहुत है। मैं अभी इनका वॉशरूम यूज करूंगा, वॉशरूम यूज करके मैं निकल जाऊंगा। सो यहाँ पे इनका ये पूरा चाय का सेक्शन है, किसी को चाय लेना होता है तो। मेरी गाड़ी के पास ये पुलिस की गाड़ी, हरियाणा पुलिस की गाड़ी खड़ी है। उसको भी मेरे इशू है गिम्बल को, आई डोंट नो व्हाई ये शेक कर रहा है। चलिए चलते हैं। सो तो अभी मैंने जस्ट अभी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है और यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, बिकॉज अभी भी बहुत टाइम लगेगा। मेरी मीटिंग थी, वो मैंने मीटिंग कंप्लीट की। आलू का पराठा ऑर्डर किया था, आलू का पराठा खाया। गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, गर्मी बहुत बढ़ गई है अब नॉर्थ में। सो जिस टाइम पे मैं आया था यहाँ पे कोई भी गाड़ियां नहीं खड़ी थी। अभी देखो कितनी गाड़ियां आके यहाँ पे खड़ी हो गई है। यहाँ पे पुलिस की गाड़ी, हरियाणा पुलिस की, ये देख सकते हो यहाँ पे ये शॉप है और कितने अच्छे अच्छे इसमें चीजें लगी हुई हैं। ये गन काफी फेमस, मतलब ये आपने देखा होगा, इसमें वो पैसे डाल के उड़ाते हैं, तो ये वो वाली गन है। और काफी यहाँ पे सुवेनियर्स भी है। तो ये वो फर्स्ट टोल है जो दिल्ली वालों के लिए, जब वो दिल्ली से आते हैं मुरथल, और उनके लिए पड़ता है। सो दिस इज द फर्स्ट टोल। एंड अदरवाइज नोएडा के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे का पहला टोल पड़ता है, सेकंड ये पड़ता है। तो ये तकरीबन 110 रुपए का टोल है। और ये टोल क्रॉस करने के बाद, हाँ चलो, ये टोल क्रॉस करने के बाद मुझे अभी करनाल में दूसरा टोल मिलेगा। उसके बाद मुझे कुरुक्षेत्र नहीं, उसके बाद अंबाला में मिलेगा। सो ऐसे करते करते तकरीबन, मतलब ये महंगे टोल है यहाँ के, 110 रुपए का ये है। करनाल वाला आई बिलीव 60-65 का है। उसके बाद अंबाला वाला 55, एंड देन उसके बाद लुधियाना में 340 रुपीज। और उसके बाद जलंधर के बाद का एक टोल है, ब्यास में एक टोल है। तो ऐसे बहुत सारे टोल आते हैं, मतलब हर एक 50-60 किलोमीटर पे एक टोल है ही है। सो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। मैंने तो सोचा था कि मैं आधे घंटे का ब्रेक लूंगा, बट ये ब्रेक कैसे 1-1.25 घंटा चला गया, आई डोंट नो, बहुत लंबा चला गया। एंड बट उसमें मेरी डिस्कशंस थी, कुछ कॉल्स थे, तो मैंने सोचा कि चलो आराम से बैठ के मैं पहले ऑफिस के कॉल्स ले लेता हूँ, उसके बाद मैं निकलूंगा। बिकॉज आज मेरा कोई ज़्यादा कुछ काम है नहीं, आज सिर्फ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मेन जो मेरा काम शुरू होगा वो कल से शुरू होगा। तो मेरे कुछ इवेंट्स हैं जो कल से स्टार्ट होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो टू। आप ये वीडियो के बाद जितनी भी वीडियोस आती है आप देखते रहो, सीरीज में आएंगी आप वीडियोस। और आप जो मुझे प्रीवियस वीडियोस पे प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला है मेरे हैदराबाद सीरीज पे। सो thanks a lot. Please share my videos with your family and friends, and hit that like button. कमेंट प्लीज, स्टार्ट कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज, बिकॉज मुझे कमेंट थोड़े कम आ रहे हैं। आपको और कौन से कंटेंट चाहिए होते हैं या कौन से कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं वो आप मुझे बताओ। मैं ट्राई करूंगा, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी वीडियोस बनाना शुरू करूं। तो चलिए फिर मैं अभी ऑन द वे आपको दिखाता हूं। तो जैसा आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने कुछ अपने घर के कर्टन्स मंगवाए हुए थे। तो ये सारे कर्टन्स मैंने बनवाए हुए हैं, इस डिज़ाइन के कर्टन्स मैंने बनवाए हैं। और ये पूरी कर्टन्स की फैक्ट्री है यहाँ पे। तो इनका ये ऊपर वाले फ्लोर पे ये पूरी बनती है और नीचे इनका गोडाउन है। ये पूरा का पूरा पर्दों का, कर्टन्स का ही डिज़ाइन है, आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो। सो इनका ये डिस्प्ले है, जिस डिस्प्ले में से मैंने एक चूज़ किया था, और ये मैंने 7 फीट और 9 फीट में ले रखे हैं। ये मेरे एक घर के लिए है, जो मैं अभी नया घर बना रहा हूँ, ये उसके लिए कर्टन्स है पूरे के पूरे, एक ही डिज़ाइन के, एक ही टाइप के हैं सब के सब। तो चलिए ये लेता हूँ, पेमेंट मैं करता हूँ, फिर मैं आपको बिल बताता हूँ कितने का हुआ है। लास्ट व्लॉग अगर आपने मेरा देखा है, जो इस व्लॉग को देख रहे हैं वो जाके लास्ट व्लॉग मेरा देखे। तो मैं उस टाइम पे यहाँ पर आके ऑर्डर दे के गया था और आज मैं यहाँ पे पिक करने आया हूँ। चलिए। सो एज यू नो कि ये मल्टीपल ब्रांड्स का आउटलेट सेंटर है। तो लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे आया था और मैंने यहाँ से बाकी सब चीज़ें भी परचेज की थी। तो आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक सनग्लासेस की ज़रूरत है, मतलब फॉर्मली जो मैं पहन सकूँ। सो अभी मैं वही देखता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं। तो यहाँ पर आने का मेरा यही रीज़न है कि मुझे एक सनग्लासेस लेनी है, मुझे शेड्स लेनी है। सो वो मैं शेड्स लेता हूँ, और अगर मुझे एक शर्ट या कुछ ब्लेजर अच्छे लगते हैं तो मैं वो लूँगा। तो लेट्स सी कि मैं कहाँ पे ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सनग्लासेस लेने आया हूँ, तो वो मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स है, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा मिल ही जाएगा। सो मैं वही अभी सोच रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम एक सनग्लासेस लिए थे, कौन से ब्रांड से लिए थे मुझे ये याद नहीं है। सो अभी मैं वो करके लेता हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो आप ऐसे जा सकते हो। उधर वो पूमा है, इधर नाइकी है, बीइंग ह्यूमन है। चलिए मैं एक ब्रांड में ओपन करता हूँ और फिर देखता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही आउटलेट है जहाँ पे सनग्लासेस मिलते हैं, शेड्स मिलते हैं, बट उनके पास वो डिज़ाइन नहीं है, वो फ्रेम नहीं है जो जिस फ्रेम का मुझे चाहिए। एक्चुअली ये वाले सनग्लासेस तो मेरे पास हैं, एक मेरे पास और था जो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे याद नहीं है, शायद किसी होटल में रह गया
या कहीं रह गया, मुझे मुझे मिल नहीं रहा घर पे। सो मुझे एक डिसेंट सा एविएटर टाइप कोई शेड्स चाहिए थे, जैसे एविएटर का होता है वैसा, बट जो मैं फॉर्मल पे पहन सकूं, मतलब फॉर्मल ड्रेस पे मैं वो डाल सकूं, बट मुझे मिला नहीं वैसा। वैसा फ्रेम नहीं है यहाँ पे। सो या तो एक फ्रेम था तो वो काफी बड़ा उसका ग्लास था, तो मेरे फेस कट के अकॉर्डिंग, मेरे फेस के अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने वो छोड़ दिया है। एंड देन जस्ट अभी यहाँ से मैं निकल चुका हूँ। अब देख सकते यहाँ पे ये फूड कोर्ट भी है इनका खुद का, तो जो लोग आते हैं शाम को, तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, जो लोग आते हैं वो आराम से यहाँ पे बैठ के खाने का भी मजा ले सकते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को अमृतसर जाना है, जो यहाँ से 225 किलोमीटर अवे है। तो मैं तो यहाँ से निकल चुका हूँ, बिकॉज यहाँ से अभी भी 255 किलोमीटर है अमृतसर, जो कि तकरीबन मुझे लग जाएंगे अभी 5 घंटे के करीब। तो अभी मैं अम्बाला कैंट आ चुका हूँ, जिसमें मुझे मतलब मैं रुका भी, मैंने तकरीबन डेढ़ घंटे का ब्रेक लिया है, तो मुझे तकरीबन यहाँ तक पहुँचने में 4.5 या 5 घंटे के करीब मेरे को लग गया है यहाँ तक पहुँचने में। अभी 5 घंटे और लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने में, मतलब अमृतसर पहुँचने में। मैं बहुत ही धीरे चल रहा हूँ, मैं कुछ रश नहीं कर रहा, कोई ज़्यादा तेज नहीं चला रहा, बिकॉज मेरे पास आज बहुत टाइम है। मतलब आज वैसे भी मेरा कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ वहाँ पे जाना है। सो कुछ ज़्यादा मतलब कोई सेंस नहीं बनता रश करने का, तेज चलाने का। तो मैं आराम से 70-80 की स्पीड में अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, और बस वहाँ पहुँचूंगा, होटल चेक इन करूंगा, कुछ खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं वहाँ चला जाऊंगा, गोल्डन टेम्पल चला जाऊंगा। सो जब भी मैं अमृतसर आता हूँ, जितनी बार भी अभी तक गया हूँ, मैं गोल्डन टेम्पल जरूर जाता हूँ। सो यह है अभी तकरीबन मैंने 400 किलोमीटर का सफर तो कवर अप कर लिया है। यहाँ से अभी भी 150 किलोमीटर रहता है, तो अभी मैं फगवाड़ा पहुँच चुका हूँ। तकरीबन मुझे अभी 8 घंटे का टाइम मुझे अभी लग चुका है फगवाड़ा पहुँचने में। आप देख सकते हो अभी शाम होने वाली है, तो ये दिस इज द गोल्डन आवर, जो अभी शाम होने वाली है। और आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, और कितना अच्छा लग रहा है चलाना। बट ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं है, बट मैं आराम से धीरे धीरे 75, 80, 75, 80, 85 की स्पीड में ही आ रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम थोड़ा लग गया है। एंड मैं बहुत ही आराम से चला रहा हूँ। मुझे ये है कि अभी यहाँ से तकरीबन 2 घंटे में मैं अपने होटल पहुँच जाऊँगा, तो शाम को 7:30 बजे तक मैं अपने होटल पहुँच जाऊँगा। रात हो चुकी होगी, बट वहाँ से हाफ एन आवर का ब्रेक लूँगा, शावर लूँगा, और फिर मैं निकल जाऊँगा गोल्डन टेम्पल अमृतसर के लिए। एक बड़ा फायदा ये होगा वहाँ पे जाने का, क्योंकि रात के टाइम पे वहाँ पे लाइटिंग होती है और बहुत अच्छा व्यू होता है, एम्बियंस बहुत अच्छा लगता है। शाम को अरदास का टाइम होता है, तो उस टाइम अरदास भी हो रही होगी, एंड वो काफी अच्छा एक तरीके से आप कह सकते हो वो टाइम है जहाँ पे अरदास के टाइम पे आप पहुँचते हो, आप वहाँ पे इंजॉय करते हो। और शाम के टाइम पे पूजा जो होती है, अरदास जो होती है, वहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, कीर्तन चल रहे होते हैं, एंड वहाँ पे लंगर हॉल भी है, जिस लंगर हॉल में नॉन स्टॉप खाना खिलाया जाता है। और बहुत सारी मल्टी स्टोरीज वो हॉल्स हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं, एक बार में 200, 300 लोग एक फ्लोर पे बैठते हैं, ऐसे उनके पास 7 से 8 फ्लोर है। इतने लोग वहाँ पे खाते हैं, वहाँ पे फ्री में रहने की व्यवस्था है। सो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल वर्ल्ड फेमस है। आप लोग जो भी बाहर से देख रहे हैं मुझे, आप लोग जो इंडिया के बाहर से देख रहे हैं या इंडिया के और भी कॉर्नर से देख रहे हैं, जो जिन्होंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, अभी तक गोल्डन टेम्पल नहीं देखा, मैं उन्हें मस्ट रेकमेंड करूंगा कि वो आए और गोल्डन टेम्पल देखें। काफी अच्छी जगह है, बहुत वहाँ पे स्ट्रीट फूड अमृतसर के बहुत फेमस है, बहुत अच्छा खाना है वहाँ का। और उसके साथ साथ वहाँ का जो माहौल है, वहाँ के जो लोग हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट हुआ है अभी, ये रॉन्ग वे, रात में रॉन्ग वे में आ रही होगी, तो इसका एक्सीडेंट हुआ है। बिकॉज रात में यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज्यादा रॉन्ग वे में चलती हैं, जिसका वो रिजल्ट है कि वो हेड और हेड कोलिजन हुआ है उसका। और मुझे लगता है रात में नहीं हुआ, वो सवेरे ही हुआ होगा, बिकॉज अभी बिल्कुल उसी कंडीशन में, अगर रात का होता तो अभी तक वो उसको आरटीओ वाले ले गए होते या पुलिस स्टेशन के लोग ले गए होते। तो वैसे भी आप जब भी ऑन हाईवे चल रहे हो, तो मैं भी रेकमेंड करूंगा कि हमेशा सेफ्टी इज नंबर 1 प्रायोरिटी। धीरे चले, आराम से चले और संभल के चले, लोगों को भी संभाल के चले, खुद भी अपनी जान को संभाल के चले। तो चलिए अब मैं आगे मिलता हूँ। देख सकते हो गोल्डन आवर्स में कितना अच्छा लगता है ये इस रोड पे चलाना, और कितना अच्छा, मतलब कितनी अच्छी लाइटनिंग है। ऐसी लाइट्स में फोटोज क्लिक करना, ऐसे लाइट्स में वीडियो शूट करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा होता भी है।
आप कभी ऐसे लाइट्स में जाओ, कभी आप कोई फोटो शूट कराओ, देखो कितना अच्छा लगता है। ये पुल पार करने के बाद ये जो ब्रिज आ रहा है, ये ब्रिज पार करने के बाद ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, जो कि पंजाब यहाँ पे फगवाड़ा जलंधर में फेमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं फॉरेन से भी आके, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही दूर तक यूनिवर्सिटी है वो। ये देखिए यहाँ पे शायद किसी दुकान में आग लगी है, यस किसी दुकान में आग लगी है, या किसी के घर में आग लग गई है, किसी के घर में आग लग गई है। कुछ तो भी शॉर्ट सर्किट हुआ होगा जिसके करके वो आग लगी हुई है, और लोग बुझाने में लगे हुए हैं। वैसे जलंधर एंटर कर चुका हूँ, तो यहाँ से तकरीबन मुझे 1 घंटा 50 मिनट या 1 घंटा 45 मिनट का टाइम लगेगा। पर क्योंकि मैं अमृतसर उस टाइम पे एंटर करूंगा जिस टाइम पे ऑफिस की छुट्टी होती है, तो ट्रैफिक मुझे सिटी में मिल सकता है, बिकॉज मुझे रंजीत एवेन्यू जाना है। रंजीत एवेन्यू इज द सिटी एरिया, मुझे बार बार नहीं जाना है। पर आप देखो क्या मस्त लाइटिंग आ रही है। आप इस वीडियो की क्वालिटी देख सकते हो, कितनी अच्छी लाइटिंग है। और ये जो अभी का ये कैसे गोल्डन आवर है, ये गोल्डन आवर तो बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे शूट करना मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जलंधर इज 12 किलोमीटर एंड कपूरथला इज 27 किलोमीटर। तो मुझे जलंधर जाना है। तो ये अभी शाम का टाइम होता है यहाँ पे फगवाड़ा और जलंधर हाईवे पे। थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे, बिकॉज मेरे आगे जो ट्रक चल रही है वो बहुत धीरे चल रही है, और मेरे पीछे से ट्रैफिक बहुत तेजी से आ रहा है। सो अभी मैं लेता हूँ एक कट, वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पे थोड़ा सा तो ट्रैफिक का इश्यू होता है, बिकॉज आगे जाके रोड थोड़ी नैरो है। एक पुल है वो थोड़ा नैरो सा है, उसके बाद सब ठीक है। उसके बाद चौड़े रोड शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो हाईवेज है वो मल्टी लेन की है। ये भी वैसे 3 लेन्स है, बट आगे जाके क्योंकि नैरो हो जाता है तो यहीं से ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाता है। सो अभी यहाँ पे बहुत सारे रोड्स बने हैं, NHAI ने बहुत सारे रोड्स बनाए हैं, बहुत डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। तो ये रोड तो मेरे सामने बन रही थी जब मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था। तो मैं बहुत बार जलंधर भी आया हूँ कुछ एग्जाम को लेके, मेरे बहुत सारे एग्जाम सेंटर यहाँ बनते थे। जैसे ये देखो यहाँ पे ये रोड बन रहा है अभी, तो ये वाला सेक्शन अभी बन रहा है। सो उस टाइम पे यहाँ पे मेरे एग्जाम सेंटर्स होते थे, तो उस एग्जाम के लिए मैं जब भी आता था तो उस टाइम पे तो बहुत कंस्ट्रक्शन था, बहुत ट्रैफिक जैम होता था यहाँ पे। बट अभी के टाइम पे बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। अभी के टाइम पे इन्होंने काफी अच्छी तरीके से बना लिया है, तो इसके करके भी थोड़ा ट्रैफिक मैनेजेबल है। पहले नहीं होता था इतना, पहले बहुत डिफिकल्टीज होती थी यहाँ पे ट्रैफिक की। और वैसे तो अभी बनने में बहुत टाइम है। जैसे ये दिस इज द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इनके पास भी कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। आई डोंट नो कि इनकी खुद की कैंपस की है या कैसी है, बट आपको ये अभी सनलाइट है इसके करके ज्यादा अच्छे से हाँ अब दिखेगा। ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का गेट है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, और बहुत बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, बहुत भीड़ रहती है। तो इन्होंने अब इंडियन मिलिट्री से भी एक टैंक लेके डिस्प्ले में लगाया है, जो इनके मेन गेट पे लगा रहता है। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये देखो मैं धीरे करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इन्होंने इंडियन मिलिट्री से, BSF से टैंक लेके लगाया हुआ है। सो बहुत बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा। और बहुत बच्चे यहाँ पे फॉरेन के भी पढ़ते हैं, जो साउथ अफ्रीका से आए हैं, नाइजीरिया से आए हैं। और बहुत बड़ा कैंपस है ये, यहाँ पे सभी तरीके की स्टडीज होती है। मेरे भी बहुत सारे लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे, जूनियर्स हैं, वो यहाँ पे अभी पढ़ाई करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से मुझे तकरीबन एज यू नो कि यहाँ से 100-110 किलोमीटर और दूर है अमृतसर। तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और इस स्ट्रेच की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 90 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको बताता हूँ, मैं 70-75 पे आया हूँ। मेरी गाड़ी अभी माइलेज कितना दे रही है मैं आपको ये दिखाता हूँ, एवरेज कितना दे रही है वो। जस्ट अ सेकेंड। सो या दिस इज द माइलेज ऑफ माई कार इज 27.9 किलोमीटर पर लीटर। तो अप्रोक्सीमेटली 28 किलोमीटर पर लीटर के अकॉर्डिंग 28 किलोमीटर पर लीटर के अकॉर्डिंग मुझे ये माइलेज दे रही है यहाँ पे। दिस इज द बेस्ट पार्ट। अगर आप अपनी गाड़ी को बहुत प्यार से चलाते हो, धीरे चलाते हो, एक तो आपके लिए बहुत अच्छा है, सेकेंड आपकी गाड़ी के लिए बहुत अच्छा है, एंड थर्ड माइलेज देती है बॉस। मैं अभी कपूरथला पहुंचने वाला हूँ। कपूरथला इज 4 किलोमीटर एंड ब्यास इज 30 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सो ब्यास, जैसा मैं आपको बोल रहा था, ब्यास नदी के साइड में बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, और इसी के करके उसका ब्यास नाम है। यहाँ पे काफी यू कैन से गुरुओं के डेरे बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, जहाँ पे लोग बहुत आता है। ब्यास को आप गूगल करना, काफी यू कैन से हमारे
शास्त्रों में इसका काफी ज्यादा उल्लेख है, बहुत ज्यादा नाम है। और दिस इज द ब्यूटी, सी दिस इज द ब्यूटी। इस टाइम की ब्यूटी यही है, इस टाइम पे शूट करने का मजा यही है। तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, मेरे कल से इवेंट शुरू है, जिस इवेंट के लिए मैं नोएडा से ट्रैवल करके आया हूँ। और मैं अपनी गाड़ी में क्यों आया, मैं फ्लाइट से क्यों नहीं आया या ट्रेन से क्यों नहीं आया, बिकॉज मेरे को एक एक दिन एक एक सिटी में रहना है। तो मेरा वो सिटी का ये चीज है कि मैं यहाँ पे अगर बात करूँ अमृतसर में, तो अमृतसर में आज पहुंचा हूँ, कल मेरा इवेंट है, कल मैं इवेंट करूंगा, उसके बाद मैं जलंधर आ जाऊंगा, फिर जलंधर में इवेंट है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट सिटी में इवेंट है। एक एक दिन का मेरा इवेंट है, कम से कम 5 से 6 सिटीज में। मैं वो भी कैप्चर करूंगा, आपको दिखाऊंगा। आप स्टे ट्यून रहे मेरे वीडियो के साथ, मेरी अपकमिंग वीडियो के साथ, जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है उसके साथ। सो नेक्स्ट वीडियो में वो सब चीजें कैप्चर करूंगा मैं आपके लिए, क्या काम करता हूँ, कितने मेरे नोन फ्रेंड आ रहे हैं वहाँ पे, कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, हम कैसे एंजॉय करते हैं, वो सब चीजें मैं कैप्चर करूंगा, आप देखना। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप ऐसे इवेंट्स में आते हो तो आप प्रॉपर टाइम प्लान करके आते हो। तो जैसे मैंने अपना टाइम प्लान किया है कि मैं एक दिन अमृतसर रहूंगा, एक दिन जलंधर रहूंगा, एक दिन उसके अगले सिटी में रहूंगा। तो ऐसे करते करते इसलिए मैं अपनी गाड़ी से आया, ताकि मुझे कोई भी हसल एंड बसल ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। मैं नोएडा से डायरेक्टली आ गया, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आया, एंड देन उसके बाद यहाँ से मैं फिर जलंधर कल अपने टाइम के अकॉर्डिंग निकलूंगा, बिकॉज उस इवेंट के बाद मेरी एक मीटिंग है, वो मीटिंग कंप्लीट करूंगा। तो ये सारी चीजें ऑन टाइम हो जाए, मेरे को कम टाइम पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, ज्यादा काम कर सकूं, इसलिए मैं अपनी गाड़ी से आया। और जाहिर सी बात है, आप अपनी गाड़ी में जो कंफर्टेबिलिटी, मतलब आप कंफर्टेबल फील करते हो और कहीं नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं अपनी गाड़ी में ही ज्यादातर ट्रैवल करता हूँ, मोस्टली रोड ट्रिप जो करता हूँ मैं। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने जो अभी तक वीडियोस देखी है, मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लगती है, प्लीज हिट दैट लाइक बटन, प्रेस दैट बेल बटन, और बेल बटन के बाद ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हो वो आपको जैसी वो लाइव हो यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन चली जाए और आप देख सको। एंड सेकेंड थिंग इज कि प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, जिनके भी साथ शेयर करने में कंफर्टेबल हो, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो, प्लीज शेयर माय चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जितना हो सके उतना इसको शेयर करो आप, ताकि मैं और भी ज्यादा आपके लिए कंटेंट शूट कर सकूं, आपके लिए डाल सकूं। मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगह दिखा सकता हूं मैं। आप अगर मुझे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मेरे चैनल को शेयर करते हो, मैं आपके लिए और भी अलग अलग जगह पे जाके कंटेंट शूट करूंगा। ब्यास सिटी आ चुका हूँ, बिकॉज ये टोल जो है ब्यास सिटी का टोल है। तो यहाँ से ब्यास की सिटी शुरू हो जाती है, ब्यास नदी की। मेरे साथ ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मैं जिस लेन में होता हूँ वही लेन नहीं चलती। देखो ये लेन चल रही है और ये लेन चल रही है, बट मेरी लेन ही खड़ी हुई है, जबकि मैंने ये सोचा कि आगे सिर्फ एक ट्रक है, उसके बाद गाड़ी और तीसरी गाड़ी मेरी है। मेरे साथ ये हमेशा होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। आई डोंट नो। ये जो आश्रम है, मैं इसी आश्रम की बात कर रहा था। ये निरंकारी बाबा जो है उनका आश्रम है। ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये वाला एरिया भी जो ये टॉप है, कुछ तो भी है इसके अंदर, या कुछ वैसे बनाया हुआ किला टाइप, ये भी इनका ही है। इस साइड भी इनका है। ये पूरी बाउंड्री इन्होंने बना रखी है और पूरा एक साम्राज्य फैला रखा है। ऐसी आप देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है। ये गुरुद्वारे के पीछे से लाइट आ रही है और कितना अच्छा व्यू। अभी ये शाम का व्यू, ओ माय गॉड, बहुत अमेजिंग होता है ये वाला व्यू, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सनसेट होने वाला है, तो हार्डली 15 मिनट तक सनसेट हो जाएगा, 10-15 मिनट में पूरा सनसेट हो जाएगा, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो और भी अच्छा लगेगा। आप ये देख सकते हो कितना अच्छा व्यू अभी आ रहा है। अमृतसर एंटर होने से पहले एक गोल्डन गेट आता है, जिसको गोल्डन गेट बोला जाता है। वो है मतलब सोने का नहीं बना, बट क्योंकि गोल्डन टेम्पल के नेम पे फेमस है, इसलिए उसको गोल्डन गेट कहते हैं। और पूरे गोल्डन कलर में उसको उन्होंने वो किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। पर बहुत मैसिव गेट है, बहुत बड़ा गेट है वहाँ पे। तो चलिए वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एंटर होता हूँ। तो वैसे तो मैं सनलाइट में वहाँ पे एंटर हो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से 40 किलोमीटर ही दूर है। अमृतसर इज़ जस्ट 40 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो 40 किलोमीटर में मुझे हार्डली लगेगा अभी 50 मिनट में पहुँच जाऊँगा। पर सनसेट तो तब तक हो जाएगा, 15-20 मिनट में सनसेट हो जाएगा। बट थोड़ी बहुत लाइट रहेगी, और अगर नहीं भी रहती तो वहाँ पे लाइट्स बहुत हैं।
तो आप वो गोल्डन गेट का बहुत अच्छे से व्यू देख सकते हो। तो चलिए, सो ये देखो, दिस इज द गोल्डन गेट ऑफ अमृतसर। सो यही वो गोल्डन गेट है जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। सो दिस इज द गेटवे ऑफ अमृतसर, ये मेन एंट्रेंस है अमृतसर का। आप यहाँ से देख सकते हो कितना हेवी और कितना बड़ा है ये। आप देखो, ये अभी चलो मेरी ग्रीन लाइट है। सो सी दिस थिंग, ये ऐसे चौक पे है जहाँ पर ये इस अकॉर्डिंग डिजाइंड है। जैसे अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे भी गेट बिल्कुल ऐसा ही है और इसको इसीलिए गोल्डन गेट बोला जाता है। कितना हैवी और कितना मैसिव स्ट्रक्चर है ये, आप देख सकते हैं। तो फाइनली रात के 8 बजे के करीब मैं अपने होटल पहुंच चुका हूँ। तो मेरा होटल ये रहा, बेस्ट वेस्टर्न। तो यहाँ पे मेरा आज का स्टे है एक रात का ही है। आज मैं स्टे करूंगा और कल मेरा चेकआउट है, तो कल चेकआउट करके मैं दूसरी सिटी में चला जाऊंगा। सो दिस इज माई होटल बेस्ट वेस्टर्न। ये मैं लास्ट, अगर आपने मेरा हैदराबाद का ब्लॉग देखा होगा तो मैंने हैदराबाद में भी बेस्ट वेस्टर्न की ही बिल्डिंग होटल बुक की थी और ये इंटरनेशनल चेन है, तो काफी अच्छा है, काफी अच्छा होटल है ये। तो चलिए यहाँ पे चेक इन करते हैं। तो यहाँ पे चेक इन करना होगा एंड सी दिस इज माई होटल। और जो मेरा कल इवेंट है वो इस वाले होटल में HK क्लार्क्स इन में है। ये इसका एल का लाइट नहीं चल रहा। तो ये HK क्लार्क्स इन में मेरा कल इवेंट है और मैं इस बेस्ट रेस्टोरेंट में रुका हुआ हूँ। काफी अच्छा इनका एंट्रेंस है, मैं लास्ट टाइम भी रुका हुआ था यहीं पे। तो चलिए फाइनली यहाँ पे उतरते हैं और फिर चलता हूँ मैं। तो यार मेरी लिफ्ट आ गई है। हेलो अमृतसर, हाउ आर यू? सो दिस इज मी, आई गॉट अ रूम ऑन 4th फ्लोर, इट्स 402। सो कैसे हो अमृतसर? फाइनली 13 घंटे की ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे। सो 13 घंटे ड्राइव किया मैंने। सो काफी लंबा टाइम मेरा रहा अभी ड्राइव करते। वैसे मैंने ब्रेक लिए हैं बीच में, मैं रुकते हुए आया, मैं एंजॉय करते हुए आया और काफी बीच में मैंने 3 बार तो मैं खाने के लिए रुका हूँ, 2 बार वॉशरूम ब्रेक के लिए रुका हूँ, फिर मैंने वीडियो शूट किया वहां पे उसके लिए रुका। पर बहुत मजा आया आज ड्राइव करके। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लिफ्ट है। सो माई रूम इज 402। वाओ, ये आप देखो, सी कितना अच्छा लग रहा है। ये काफी अच्छा है ये। सी दिस, ऐसी चीजें मुझे बहुत पसंद है और मैंने अपने घर में भी रूम में ऐसे ही चीजें लगानी है और ऐसी चीजें मैंने खरीद के रखी हुई हैं। आप मुझे बताओ ये आउटफिट कैसा लग रहा है? मैंने एक लिनन की शर्ट पहनी हुई है, दैट्स अ बेबी पिंक लिनन शर्ट विद ब्लू जीन्स एंड दिस पुमा शूज, वाइट शूज। तो दिस इज द मेन कॉरिडोर एंड 402 आई हैव टू चेक, वेट अ सेकेंड, इट्स 405, 406। सो रूम इज दिस। ओ वाओ, ये लास्ट में है यहाँ पे, तो इसका व्यू बाहर का ही होगा और काफ़ी अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने द ट्रिब्यून का न्यूज़पेपर रखा है एंड दिस इज़ द कॉरिडोर, जहाँ पे ये आप बाहर निकल सकते हो। दिस इज़ द व्यू। ये मेरा, अरे इन्होंने एक ग्राउंड, अच्छा ये पार्किंग का भी दिया हुआ है। वो हॉलीडे इन है जिसमें मैं बहुत बार रुका हूँ। ये दिस इज द थिंग, ये हॉलीडे इन है, इसमें बहुत बार रुका हूँ। चलो देखते हैं। So yeah, this is so yes, oh wow, this is the decent room, काफी अच्छा रूम है इसका। मतलब बेस्ट वेस्टर्न जो मुझे वहां पे मिला था हैदराबाद में और बेस्ट वेस्टर्न या अमृतसर का, काफी डिसेंट कमरा है और काफी स्पेसियस है। अच्छा, दिस इज द लगेज एरिया। ये मेरे लिए लॉकर प्लेस है, यहाँ पे एक लॉकर दिया हुआ है और ये वार्डरोब 1, ओके, एंड दिस इज द वार्डरोब 2। अच्छा, इसमें कुछ हैंगर्स दिए हुए मुझे और तो मुझे कुछ नहीं दिया हुआ और कुछ भी नहीं मिला। कुछ लॉन्ड्री बैग्स रखे हुए हैं और ये है मेरा कमरा। देखिए कितना अच्छा कमरा लग रहा है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सी, यहाँ पे ये हर एक होटल में ऐसे पोर्ट्रेट्स आपको मिलेंगे, कितने अच्छे। यहाँ पे ये अमृतसर की शान, ये पगड़ी और केसरी पगड़ी एंड दिस मोस्ट रिच मूछे, और ये क्या भांगड़ा कर रही है लड़की। एंड दिस इज द ट्रेडिशनल ड्रेस, जो यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है अमृतसर का। काफी अच्छा ये मतलब इनका रूम है। दिस इज अ वॉकिंग टेबल, ये वॉकिंग टेबल है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा रूम दिया हुआ है इन्होंने। सो ये टॉप फ्लोर पे, सॉरी नॉट टॉप फ्लोर, सेकंड टॉप फ्लोर पे है और काफी अच्छे व्यू है। यहाँ पे 2 साइड व्यू है आई बिलीव, एक तो इस साइड का है, यस, ये ग्राउंड का मतलब ये पार्किंग वाला एरिया, एक इस साइड का है और एक ये फ्रंट का है शायद, वेट अ सेकेंड, हाँ ये फ्रंट का है। तो इस सामने वाले होटल में मेरा कल वो है मेरा इवेंट है,
तो शायद आज तो टीम आ चुकी होगी जो कल ऑर्गेनाइज करा रही है इवेंट, और कल हमें वहां पे जाना है। सो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो जिन जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा है, थैंक यू सो मच। प्लीज ऐसे ही अपना प्यार देते रहे मेरे ब्लॉग्स को। एंड जो लोग नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस दैट लाइक बटन एंड हिट दैट बेल बटन। जो भी आप मेरी वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, ताकि मैं और भी कंटेंट्स उन लोगों के लिए, आपके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए डाल सकूं। आप मेरे साथ एंजॉय करो मेरे ट्रैवल को। थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय।